हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13A के 13वां नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, आइए पहले आप देख लीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आप निकालिए। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो ये एक मान लेता हूं मैं 25 है, और एक ये वाला 25 है, और आधार 20 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी में ए बराबर 20, बी बराबर 25, सी बराबर 25। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालना होगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या होगा, ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2। तो 20 जोड़ 25 जोड़ 25 बट्टा 2, 25 25 50 और 20 70 बट्टा 2, यानी कि 35 मीटर। सब जगह मीटर लगा दीजिए। अब क्या लिखेंगे, हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान क्या रखना है, आपको 35 रखना है। फिर 35 में से ए मतलब 20 घटाइए, फिर 35 में से बी मतलब 25 घटाइए जो फॉर्मूला में है, फिर 35 में से सी यानी कि 25 घटाइए। अब घटाने के बाद यहाँ लिख देना है 35 गुना 35 में से 20 गया 15, 35 में से 25 गया 10, 35 में से 25 गया 10। अब यहाँ फैक्टर तोड़ दीजिए, ये दोनों सेम है, तोड़ने का जरूरत नहीं है। इसको तोड़ दीजिए, 7 गुने 5, 3 गुने 5 गुना 10 गुना 10। अब दो दो का जोड़ा मिला के लगाइए, 5 2 है तो एगो 5 बाहर, 2 10 है तो एगो 10 बाहर। क्यों निकलता है, क्योंकि वर्गमूल में जो चीज जोड़ा में रहता है वो बाहर एक निकल जाता है। कौन कौन नहीं निकलेगा, 7 3 21, तो रूट अंडर 21। 5 दहाई के हो गया 50 रूट 21। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से मैंने क्षेत्रफल इसका निकाल दिया। भुजा 25 25 20 था, ये आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसको मैं पढ़ लेता हूँ। दो क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है, मतलब दूगो भुजा तो बराबर हैते है, लेकिन उसका ई जो कोण है वो भी 90 डिग्री है। कोई बात नहीं है, इहो भुजा बराबर है, इहो भुजा बराबर है, और ई क्या है 800 रूट 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 800 रूट 2 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर 2 गुने भुजा। कहिएगा कि यह क्यों होता है, तो ये भी मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। देखिए, या तो आप वर्ग का विकर्ण कहे तैयो रूट 2 गुने भुजा,
या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण कहे तयो रूट 2 गुने भुजा, क्योंकि समद्विबाहु का है तो ये दोनों तो आपको बराबर है और रूट 2 हो जाता है। तो 800 रूट 2 सेंटीमीटर। अब इस रूट 2 से ये वाला रूट 2 खत्म, तो भुजा बराबर क्या हो गया, यानी कि एक भुजा ये कहिए चाहे ये कहिए, 800 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए 800 ई भी हुआ, 800 ई भी हुआ, तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं? तो आप कहिएगा बिल्कुल हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। निकालेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना 800 गुना 800, 2 से कट जाएगा 400 में। तो देखिए पहले 8 चौके 32, 2 जीरो और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं 14 का बी क्वेश्चन भी आप लोग को बनाकर बताता हूँ। क्या कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई बताइए। अब देखिए इसमें हमको क्षेत्रफल ही दे दिया है, कितना अच्छा कर दिया है, बी में क्षेत्रफल दे दिया है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 200। देखिए आधार भी बराबर होता है ऊंचाई भी, तो ये गुना में है तो पहले ही तो चला गया भाग में, तो आधार गुना ऊंचाई, देखिए सॉरी भाग में है तो गुना में गया, तो 200 गुना 2, तो आधार मान लेता हूँ x, तो ऊंचाई भी x का है कि दोनों तो बराबरे है, तो x गुना x बराबर 400, तो x गुना x, x स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। x निकालेंगे, इधर का वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाता है, तो 400 का वर्गमूल होता है 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या था, तो इसमें निकालना था कर्ण। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है रूट 2 गुने 1 भुजा। तो रूट 2 गुने बराबर भुजा कहिए या एक भुजा, तो रूट 2 गुना 20 बराबर 20 रूट 2 मीटर। तो कर्ण कितना हो गया, 20 रूट 2 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।